बीपीएससी की छात्र अगर अपना हक अधिकार मांगे तो उसको लाठी देने के काम करता है सरकार। नीतीश कुमार जी गांधीवादी नहीं है, गांधी का चश्मा जरूर लगा लिया है, लेकिन अंदर में जो आंख है ना उनका, और पेट में दांत है, वो नाथूराम गोडसे वाला है। मैं पूछता हूँ आपके व्यूअर से, आपके श्रोता से, अगर मैं गलत हूं तो आपका जूता का माला मेरे सर पर। नमस्कार दर्शकों, बिहार में आम चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और चुनाव की तैयारियों में सारी पार्टी उतर चुकी है। इसमें यूथ नेता की बात कर लें तो माननीय तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, जीतन राम मांझी के बेटा संतोष सुमन हो गए, उसके बाद अभी नीतीश जी के बेटा निशांत जी कूद रहे हैं, उनके पोस्टर बैनर लग रहे हैं। और एक और नेता हैं जो हाजीपुर लोकसभा से लगातार फाइट कर रहे हैं और पासवान समाज से ही आते हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान। बहुत स्वागत है इंजीनियर साहब। जी नमस्कार। इंजीनियर साहब, एक बात बताइए कि पासवान समाज में अभी सबसे बड़े आइकॉनिक फेस या हीरोइक फेस बोले कि चिराग पासवान है, काहे कि 5 लोकसभा का सीट 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो अपने पक्ष में कर लिए। दलित समाज और दलित नेता और दलित उत्थान की बात सब लोग करता आ रहा है। बिहार की राजनीति 1990 के बाद जिस तरीके से करवट बदला, लालू जी ने सबको समानता का अधिकार देने की बात की और उन्होंने करी भी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इन 35-30 साल में, मान लीजिए 20 साल में ही कितना दलित समाज ऊपर बढ़ा, कितना दलित समाज का जीवन बदला और कितना शिक्षा में सुधार हुआ, कितने आईएएस अधिकारी बने दलित के, कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने। इसका डाटा कार्य करने की जो क्षमता होता है इसको कोई बोलता ही नहीं है, इसका कोई डाटा ही नहीं पेश करता है। मान लीजिए आप मंत्री रहिएगा, आपसे हम पूछेंगे कि इस योजना में 2000 करोड़ खर्चा हुआ, लेकिन ये योजना 100% हुआ, 60% हुआ, 50% हुआ, इस पे सारे नेता चुप्पी साध लेते हैं। चिराग पासवान जी के अभी देखिए, बिहार की बात कर लें, लगातार नवादा, मुंगेर, अलग अलग बिहार के प्रांतों से दलित महिलाओं के साथ, 80 साल की महिला के साथ 5-6 आदमी ने जो कुकृत और घटना को अंजाम दिया, मतलब इसको लेके इससे पहले भी मैं राजद में खबर चला चुका हूँ। कैसे देखते हैं, क्या दलित के सारे नेता सिर्फ राज भोगने के लिए हैं या धरातल पे उतर के जनता का चीज भी सुनेंगे? देखिए, सत्ता के गलियारों में और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर गट्टो गिलहरी छमक छिलो रानी जैसे नचनिया बजनिया लोग का सदन में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और वो भी जनता के द्वारा, तो ऐसा तो घटना घटेगा और घटता रहेगा। आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे दलितों को हमारी जो 80 साल 85 साल की महिला माँ है, समाज की बेटी है, और उसके साथ अगर ऐसी घटना घट रही है तो पूरे दलित समाज को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। आप लोग काहे नहीं चूड़ी पहन लेते? बैठ जाना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं चूड़ी पहन लेते? आप लोग क्यों नहीं लड़ते? सुनिए, दलित समाज पे तो सत्ता में है, आप कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता भी हैं, चिराग पासवान जी हैं, संतोष सुमन जी भी हैं, माननीय तेजस्वी यादव भी है, ये लोग क्यों नहीं चूड़ी पहन लेते? बिल्कुल, आपका कहना सही है। ये बताइए कि मैं कितने बार सदन में बैठा हूँ, ये बताइए कि मैं सड़क पे रहा हूँ तो क्या जेल नहीं गया हूँ समाज के लिए? जेल के सलाखों के पीछे गया हूँ, मैं कई दफा गया हूँ समाज के लिए। लेकिन समाज, जो समाज एक देवता, एक नेता और एक पत्थर के देवता को पूजता रहेगा, जब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। आपको बता देना चाहता हूं कि औरंगाबाद में जिस तरह से हत्या किया गया, जिस तरह से 85 इधर मुजफ्फरपुर के आसपास या कहीं बिहार में जिस तरह से 85 साल की महिला के साथ हुआ, ये नेताओं को तो अपना अपना रिजाइन कर देना चाहिए। और ये जो बिहार के नैतिकता के आधार पे कि मुझसे संभल नहीं रहा है, बिल्कुल नैतिकता के आधार पे संभल नहीं रहा है, और ये कहना चाहिए कि मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं अनकैपेबल हूं, मैं अनकॉम्पिटेंट हूं, ये कहना चाहिए। साहब, कब तक काट के हारी चढ़ता रहेगा? आपको बता दो, चिराग पासवान की जो नाम ले रहे हैं, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं। आप उसी समाज से आते हैं, आप इस तरह का बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए सम्मान था कि वो दलित मुद्दे पे बोलते थे। ये तो रिजर्वेशन खत्म कराने की बात करते हैं, एक खास जाति जो अति पिछड़ा का फायदा ले रहे हैं, उसको कभी एससी में शामिल करने की बात, कभी एसटी में शामिल करने की बात। कम से कम वो व्यक्ति भारत के संविधान ये आर्टिकल अनुच्छेद तो पढ़ ले रहे भाई, कि क्या पैमाना होता है, किस तरह से शामिल किया जाता है। जिनकी नाम ले रहे हैं ना आप, जिस नेता का, उस नेता का जो जाति है, उस जाति को 28 राज्य है देश में, उस 28 राज्य में आरक्षण नहीं दिला पाए, न उनके पिताजी और न चिराग पासवान।
साहब आप क्या बात करें, मात्र पासवानों को 6 राज्य में रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण का लाभ मिलता है, और बाकी राज्य में नहीं मिलता। नहीं तो गिना देता हूं, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, असम में, कोलकाता में, और एक साथ मेघालय वाले या उत्तराखंड हो सकता है। 6 राज्यों में। बाकी राज्य में, भारत की राजधानी दिल्ली में, वहां से पढ़ा हूं, इंजीनियरिंग किया हूं, मुझे रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला। कोई फायदा नहीं मिला। मैं अनरिजर्व में जाकर के नौकरी किया, नौकरी मिला, इंजीनियर बने, नौकरी छोड़ के फिर राजनीति में हूं मैं। साहब मेरा यही कहना है, सभी पासवान भाइयों को कहना है, सभी दलित भाइयों को कहना है आपके चैनल के माध्यम से, कि क्या आपके आंखों में पानी खत्म हो चुकी है? क्या आप ना हो चुके हैं? अगर वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का, अगर दलितों का हितैषी हैं और उनके वंशज हैं आप, तो खड़ा हो जाओ और अपने नेताओं से सवाल करो। मैं ये नहीं करो लाठी पहना और डंडा और जूते, क्वेश्चन करो, सवाल करो, क्वेश्चन करो कि आप घर में बेरोजगार क्यों बैठे हैं, आपके बेटी की रेप हो रही है, आपका हक अधिकार सरकार से क्यों नहीं मिल रहा है, सरकारी सुविधाएं आपके घर तक क्यों नहीं पहुंच रही है? तो ये सवाल करना ना, ये क्या गलत बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सवाल तो अपने नेता से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, तो शेर की परिभाषा क्या होता है मैं जानना चाहता हूं। शेर तो दहाड़ता है, शेर तो सबसे सवाल करता है। सुनिए, सदन में चिराग पासवान रेजिमेंट की बात नहीं किया जो समाज हित में होना चाहिए। सदन में जब बाबा साहब आम्बेडकर का मजाक उड़ाए जा रहे थे अमित शाह जी के द्वारा, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर, इतने बार तो अगर भगवान का नाम ले होते तो लोगों को स्वर्ग नसीब हो जाता। वहां पे चुप नम बैठने वाला, तो ऐसे लोगों को क्या मैं संज्ञान दूं, क्या नाम दूं? आप बताइए मैं क्या नाम दूं? मैं पूछता हूं आपके व्यूअर से, आपके श्रोता से, अगर मैं गलत हूं तो आपका जूता का माला मेरे सर पर है। समझे? मैं समाज हित में जेल गया, अभी तक चौकीदार दफादार को हक अधिकार नहीं दिलाया। घुमा रहे गोल 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 गोल, कभी जेडीयू वाले तो कभी भाजपा वाले तो कभी ये जीजा साला मिलकर के। चौकीदार दफदार का जो मामला है इतना बड़ा मामला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजादी के टाइम में और अंग्रेजों के टाइम में भी जो चौकीदारी और दफदारी का जो काम था एक खास वर्ग मतलब पासवान समाज को दिया जाता था, और अनुकंपा के आधार पे भी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे दादाजी हैं, वो कार्य अवधि के दौरान अगर उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पोता के बेटा को मिलता था। अब इस चीज को भी अगर आप जनरल कर दीजिएगा तो एक तो पूरा जो कल्चर है वो तो टूट जाएगा। और यही आज पासवान समाज भी उस दिन भी गर्दनी बाग में बैठा हुआ था, तो सिर्फ ये बोल रहा था जो हमारा जो हक है उसको नहीं तोड़ा जाए बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए। अगर आप उसको जनरल कर रहे हैं तो पासवान समाज के और जो अन्य लोग हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की सुविधा होनी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए 40% यहाँ बसता है तो 40% उधर जाके मर्ज कर जाए, तो उन लोग का भी तो मांग उचित ही है पासवान समाज से। देखिए सत्यम जी, जो चौकीदार दफादार थे, भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, एक संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं और कल्चर की बात करते हैं, लेकिन उस कल्चर को आप तार संवैधानिक रूप से तोड़ने में लगे हुए। आप ये वो आरक्षण का मामला हो, चाहे संस्कृति सभ्यता का हो, चाहे हक और अधिकार का, सबसे ज्यादा द्वेषता ये एनडीए सरकार की यही है कि पासवान लोगों का एक छत्र राज कैसे था उसको कैसे तोड़ा जाए, और जो कि उस रणनीति में सफल हुए हद तक वो लोग तोड़ करके, और जिसका साथ भरपूर साथ ये चिराग पासवान दे रहे हैं और उनके दलित नेता लोग दे रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, एजेंटगिरी कर रहे हैं। ये आपका बयान अपना व्यक्तिगत बयान है, तकलीफ है, या ये कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? कांग्रेस का नहीं बयान है, ये मेरा सामाजिक तौर से व्यक्तिगत बयान है, और दम हो तो मेरे ऊपर एफआईआर करे, समझे, करे। और ये कितने अपराध का मामला चल रहा है जिसमें कौन मारे जा रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे घर का बेटा शहीद हो रहा है उसको, और सरकार, निकम्मी सरकार क्यों नहीं चिराग पासवान ये बात करते हैं? चिराग पासवान क्या चीज है जी? आप लोग हमेशा हमसे चिराग चिराग करवाते रहते हैं। चिराग करवाते इसलिए हैं कि देखिए आप भी पासवान समाज से आते हैं, और चिराग पासवान वो चीज है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीट उनको मिला था, और 5 सीट पे 100% एक्यूरेसी के साथ आपने उस समय आपका बयान मैंने चलाया था, आपने बोला था कि जमुई से उनका जमानत जब्त हो जाएगा। जमुई में आरजेडी भी जाके प्रचार की थी, लेकिन फिर भी चिराग पासवान के जीजा जी वहां से निकल गए बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। सैया भयो कोतवाल तो फिर डर काहे का, जिसका तारनहार मोदी हो और देश का इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन हो,
तो साहब इंजीनियर राजकुमार पासवान सड़क पे है आज, अगर उसका साथ मिल जाए तो हम भी सदन में होते। तो मानते हैं कि मोदी तारनहार है? तारनहार नहीं है, खेल करने वाला खिलाड़ी है। खिलाड़ी है ना? हाँ, तो खिलाड़ी। राजनीतिक में तो खिलाड़ी ही होता है। राजनीति में खिलाड़ी वैसे खिलाड़ी नहीं कि जनता को मैंडेट को नजरअंदाज करते हुए और अपना खेला करते हुए सदन में ले जाए। एक और सुनिए, एक सुनिए। दो मैथ हुआ, एक और एक 11 संगठन हुआ, और एक और एक को नहीं होने देना नीति हुआ, और एक और एक में विभेद पैदा कर देना राजनीति हुआ। तो ये लोग तो राजनीति सारे संवैधानिक अधिकार को ताक पे रख करके और आप इस तरह का रिजल्ट जनता के मैंडेट को नकारे। देखे नहीं अभी नरेंद्र मोदी साहब किस पे, अगर जिस गठबंधन में चिराग पासवान है तो वो किस पे है? बैसाखी पे है। एक तरफ नीतीश जी है और दूसरी तरफ तो नीतीश जी तो बार बार बोल रहे हैं कि अब हमसे जो गलती हुआ दोबारा नहीं होगा, अब एकदम बने हुए एनडीए आदत बन चुकी है। वो समाजवाद में छिपा हुआ नाथूराम गोडसे है नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू नहीं आ रहे थे फिर भी तो आगे बैठ गए। मैं क्या कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी गांधीवादी नहीं है, गांधी का चश्मा जरूर लगा लिया है, लेकिन अंदर में जो आंख है ना उनका और पेट में दांत है वो नाथूराम गोडसे वाला है। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर होता तो सच्चे समाजवाद होते तो आज बिहार का रूप प्रारूप कुछ और होता। यहाँ पे दलित, शोषित, वंचित सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलता। गरीब जो हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म है, जिसकी बात हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी करते हैं। राहुल गांधी जी जैसा है कोई ओजस्वी नेता इस देश में, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला देश जोड़ने के लिए, जाति जोड़ने के लिए, धर्म जोड़ने के लिए, रोजगार के लिए, बेटी सुरक्षा के लिए, युवाओं को नौकरी रोजगार के लिए। यहाँ तो सिर्फ बैठे बैठे सत्ता में चश्मा लगा रखे, महंगाई कम करने के लिए। महंगाई कम हुआ क्या? हमारी सरकार जहां है, कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है, वहां पे 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। और ये दीपावली में गिफ्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में है, उन लोगों ने 500 रुपया का गैस सिलेंडर फ्री नहीं दिया। सत्यम जी तो बिहार में अब कांग्रेस फिर से मतलब जातीय समीकरण पे ज्यादा जोर दे रही है। एक तरफ कन्हैया कुमार मतलब यात्रा कर रहे हैं लगातार। देखिए कन्हैया कुमार किस समाज से, ही बताइए? भूमिहार समाज से। भूमिहार समाज से है। यहाँ जाति की बात होती है। कन्हैया कुमार एक भूमिहार की बात नहीं करते, सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो वो भी सिर्फ जिस वर्ग से है, जिस जाति से, उसकी बात नहीं करते हैं। वो सबको साथ लेके चलने की, एक सुंदर बिहार बनाने की, एक उन्नत बिहार बनाने की, जो क्या कहते हैं बिहार का नाम हरियाणा की तरह हो, दिल्ली की हो, बॉम्बे की तरह हो। लेकिन पार्टियों को दलित से डर लगता है, ये हमको थोड़ा सा अंदर से लगता है कि चुनाव के टाइम में मतलब आप कैसे इंजीनियर राजकुमार पासवान से डर लगा क्या कांग्रेस को? नहीं इंजीनियर कांग्रेस की उदारता रही कि बुला करके गले लगाया और मुझे स्पोक्स पर्सन का पद दिया। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है सत्यम जी? जो कि आप ही लोग इंटरव्यू करते थे इसी सड़क पे और कोई नहीं पूछ रहा था। यहाँ पे बहुत सारी पार्टी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी पार्टी थी जिन्होंने मुझे भाव तक नहीं देने का काम किया, इतना बड़ा स्टेचर के बाद भी। और कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा, आपको पता है देश में सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री किसी ने दिया तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी तो दलित, अति पिछड़ों, गरीब, शोषित, वंचितों का अधिकार रखा है और जिस जाति में गरीबी है उसको भी आगे साथ लेके चलने की बात किया है, समझे? कांग्रेस पार्टी। और ये लोग तो मलाई खाए हैं। अब देखिए जो नेता लोग कांग्रेस पार्टी के विरोध में निकले, परिवारवाद के विरोध में निकले, सब लोग अपना परिवार प्रमोशन किया, जेपी के विचारों को तार किया, लोहिया के विचारों को ताक पे रख दिया, कर्पूरी के विचारों को ताक पे रख दिया। तो आप साहब को किसकी बात कर रहे हैं? इधर अब निशांत भी आ गए हैं। तो आप सोचिए कि बिहार की राजनीति किधर जा रही है। आम जन की राजनीति नहीं हो रही है, गरीब शोषित वंचितों की राजनीति नहीं हो रही है, जनता के हक अधिकार की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है। बीपीएससी की छात्र अगर अपना हक अधिकार मांगे तो उसको लाठी देने के काम करता है सरकार। अगर आंगनबाड़ी की महिलाएं सड़क पे बैठे उसको लाठी से मार पीटने की काम करता है। तो ये बेशर्म सरकार है, धृतराष्ट्र सरकार है और आंख पे पट्टी बांध करके मगन में है। उनके नीतीश बाबू के 4 चौपड़ी वाली सरकार है, 4 लोग बैठ करके सत्ता चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट सत्ता चला रहे हैं, आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। वो आईएएस अधिकारी जो बिहार को लूट रहे हैं, बिहार को उन्नति प्रगति को नहीं बढ़ा रहे हैं।
ठीक है, ये एक लंबी चर्चा थी। हमने बिहार की राजनीतिक पे बात की, हमने कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों पे बात की, हमने उस पर भी बात की कि जातीय समीकरण किस तरीके से बिहार में पंख पसार रहा है। ये आपके मन में होगा। इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ।